और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं फटाफट खबरों के बाद, जो कि कानपुर से है। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में 2 हिस्ट्री टीचर को हिरासत में लिया गया है। देखिए, जमात या बाहर के कुछ लोग, इनकी जांच की जा रही है। मिठाई के डिब्बे में मिला है पेट्रोल और बारूद। वो डिब्बे कहां से आए थे, ये सब जांच का विषय है। वो डिब्बे जहां के थे वहां की जांच की जा रही है। माचिस जहां से मिली है उसकी भी जांच की जा रही है। एडीसीपी LIU ने भी एक टीम लगाई है इसके पीछे। तो एक बड़ी साजिश तो नाकाम हुई है देखिए, लेकिन रेलवे ट्रैक पर जो विस्फोट की जो साजिश थी उसके जो सबूत मिले हैं वो सबूत आप देख रहे हैं एक एक करके। ये LPG सिलेंडर है जो रखा हुआ देखा गया है। अब जांच इसकी भी की जा रही है। मिठाई के डब्बे के अंदर से बारूद मिले हैं, जांच उसकी भी की जा रही है। माचिस की डिब्बी मिली है, जांच इसकी भी की जा रही है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटने की साजिश के मामले में अब एक एक्शन जो शुरू किया गया है उस पर आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। देखिए, ATS ने अहम सबूत जुटा लिए हैं। मौके से ATS ने अहम सबूत जुटाए हैं। देर रात मौके का ATS ने मुआयना किया था, जहां से सबूत मिले हैं। कुछ नए सबूत मिले हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात के जो सबूत हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाए की खबर थी। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा रही टकराई है। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। अमित गंजू हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद हैं लाइव। सीधे रुख करेंगे अमित गंजू की तरफ। अमित गंजू, देखिए, आज की सुबह कई बड़े सवाल लेकर आ रही है इस हादसे से जुड़े हुए। देर रात कई सबूत जुटाए गए हैं ATS की तरफ से, और जो जानकारी मिल रही है कि आज सुबह भी जब मुआयना किया गया, जब सबूत जुटाने के लिए टीम मौके पर पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, तो भी अहम सबूत ATS ने जुटाए हैं। आज की अपडेट दीजिए, आज कैसे इस पूरे एंगल पर कार्रवाई की जानी, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल का दिन कहीं ना कहीं उन 1200 यात्रियों के लिए बहुत अच्छा दिन रहा, जिनकी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ ग्रहण लग सकता था। ड्राइवर की सूझबूझ, रेल के अधिकारियों की सूझबूझ कहा जाए तो गलत नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से 80 से 100 के बीच की स्पीड थी और उसके बाद ब्रेक लगाई गई, ब्रेक लगाते लगाते सिलेंडर उछला और सिलेंडर उछलने के बाद इस तरफ गिरा। आप देखिए, अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ लगी है, झाड़ियों में एक एक चीज़ को देख रही है। पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है, ये सब पता लगाने का प्रयास करी कहीं ऐसी और कोई चीज़ तो नहीं है जो झाड़ियों में मिल सके। हालांकि सिलेंडर इस जगह के गिरा है क्योंकि इसमें साफ लिखा है क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस द दिस पैसेज। तो इस तरफ ये सिलेंडर आके गिरा था और ऐसे में सिलेंडर गिरने के बाद से पुलिस के अधिकारी हरकत में आए। पूरी रात पुलिस टीम जुटी है। GRP, RPF, क्राइम ब्रांच, LIO, ATS की 5 सदस्यीय टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ, जो चप्पे चप्पे पे नज़र बनाए। और ऐसे में कानपुर से लेके कन्नौज तक के ट्रैक के बीच के लोगों को देखा जा रहा है। और इस क्षेत्र में देखिए RPF की अगर बात की जाए, देखिए RPF के जो जवान हैं, GRP के जवान हैं, ट्रैक के किनारे पूरी एकदम स्टडी कर रहे हैं, एक एक बारी को देखिए। 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच है, LIO की टीम लगी है और ये सब बारीकियों को जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर बारीकियों में क्या क्या चीज़ें रही, डब्बा कहाँ से आया, वो सिलेंडर कहाँ से आया। क्योंकि आबादी की अगर बात की जाए कंचन जी, तो आस के पास राइट हैंड साइड पर लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ खेत और खेत हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो आधा किलोमीटर के पैसेज तक कोई आबादी नहीं। तो सिलेंडर, कुकिंग सिलेंडर आया कहां से, ये जांच का विषय है। यहां लाने वाला कौन था, पेट्रोल बम के जो बनाने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, बोतल में पेट्रोल था, कुछ लीड्स थी, वायर थी, कैसेट से, और जो इसके कवर्स होते हैं ये सब थे। अब देखिए ठीक सामने ATS की टीम खड़ी है। मैं सबसे आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे। नोएडा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी स्कूल में बच्ची से इस शख्स ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आमिर इसका नाम है, गिरफ्तारी से किया गया है। प्रिंसिपल और टीचर हो चुके हैं पहले ही गिरफ्तार। सुपरवाइजर, ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया था। सभी पर केस को छुपाने का आरोप था। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ की जानी है।
नोएडा की बात खबर बिजनौर से, जहां पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से एक शातिर घायल हुआ है। फरीदपुर भोगी की नहर के पास ये एनकाउंटर हुआ है। शातिर के पास से एक बाइक, तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 17 अगस्त को 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से लूट की थी। जौनपुर से अगली खबर, जहां पर शाहगंज में जमीन विवाद में दबंगों ने एक युवक पर हमला कर डाला। और देखिए, आनन फानन में घायल शख्स को अस्पताल में जब भर्ती कराया गया है और इस मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो सीसीटीवी की तस्वीरें आई है वो हैरान करने वाली है। घटना शाहगंज कोतवाली क्षेत्र की है, जहां दबंगों से बचने के लिए युवक ने एक घर में जाकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों को आता देख दबंग फरार हो गए। खबर कुशीनगर से, जहां पर एक बेबस पिता को मजबूरी में 20,000 में अपना बच्चा बेचना पड़ गया। हालांकि अब बच्चा अपने घर में माता पिता के पास है, मगर यह खबर सामने आने के बाद सबको हैरानी हुई इस बात को लेकर कि महज कुछ पैसों के लिए बच्चे को आखिर क्यों बेचा गया। देखिए, आपको बता देते हैं, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। खबर पर इतना बड़ा असर हुआ था, यहां पर अधिकारी हरकत में आ गए थे और बच्चे को बरामद किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक प्रसूता को बंधक बनाने वाले अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया गया था। एक महिला जिसको डिलीवरी होनी थी और ऐसे में अस्पताल ने बंधक बना लिया महिला को डिलीवरी कराने के लिए और उनके पति से पैसे मांगे गए और इसी वजह से इस शख्स को अपने बच्चे को बेचना पड़ गया था। बच्चा खरीदने वाले और बिचौलिए का काम करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आगे भी जो भी और दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील करके प्रसव कराने वाली महिला तारा देवी पर मुकदमा दर्ज किया है। एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहां बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने तात्कालिक कार्रवाई करते हुए फर्जी गोदनामे के आधार पर बच्चा लेने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अस्पताल की संचालिका को भी हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और जब यह सूचना प्रशासनिक हलके में पहुंची तो DM और SP खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला से बातचीत भी किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। शाहजहांपुर में बायोफ्यूल ट्रेडिंग कंपनी में भीषण आग लग गई है। बायोफ्यूल ट्रेडिंग कंपनी जिसमें भीषण आग लगी है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर वहां से भागे। दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सबसे पहले फैक्ट्री की बिजली सप्लाई को बंद किया गया। इसके बाद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से फैक्ट्री मालिक लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान देख रहा है। फिरोजाबाद से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार इस तरह से आगे बढ़ रही थी, उसने सबसे पहले अंडे वाले के ठेले को ठोका और उसके बाद बाइक सवार 2 लड़कों को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और इलाज के दौरान एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। एक घायल जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात की ये घटना है। आपको गाड़ी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार की स्पीड कितनी हाई रही होगी। पहले एक ठेले वाले को टक्कर मार के 2 बाइक को भी कुचल दिया इस कार ने। कार छोड़कर भाग गया है शख्स। आरोपी
आरोप के मुताबिक वो नशे में गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार के अंदर बियर के कैन मिले हैं। बदायूं से खबर, जहां पर कुत्तों ने एक मासूम को अपना निशाना बनाया। कुत्तों ने एक मासूम को जो काटा है उससे उस बच्चे को बचा लिया गया है। दरअसल शातिर एक बच्चे को अपहरण करके निकल रहे थे, तभी कुत्तों ने बदमाशों को दौड़ा दिया। कुत्तों के डर से बदमाश बच्चे को छोड़कर भाग निकले। उसामा के गिलटैया गांव की यह घटना है। पुलिस ने बच्चे के परिवार को बच्चा सौंप दिया है, अब आगे की जांच कर रही है। चित्रंजन हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। चित्रंजन, ये पूरी खबर बताइए। आपको बता दूं, ये बच्चा अपनी माँ और पिताजी के साथ में सो रहा था, तो सोते समय किसी ने उस बच्चे का अपहरण कर लिया, क्योंकि घर खुला हुआ था और उसको ले जा रहे थे दूसरे गांव की तरफ। तभी रास्ते में कुत्तों ने, जो बदमाश थे, जो अपहरणकर्ता थे, उन लोगों को घेर लिया और उनके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। तो बच्चे को छोड़कर वो जो अपहरणकर्ता थे वो भाग गए और वहीं पास में जो खेतों की रखवाली कर रहे थे किसान, उनने उस बच्चे को पकड़ लिया और पुलिस को जानकारी दी। और पुलिस को जब ये पूरी जानकारी दी गई, सुबह तक जब पहुंची, तब बच्चों को, परिजनों को इस बात की जानकारी मिली कि बच्चे का इस तरीके से अपहरण हुआ था। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है कि कौन आदमी था जो बच्चे को उठा के ले गया था, और फिलहाल बच्चे को सकुशल बच गया है, चूंकि ये कुत्तों ने अपहरणकर्ताओं से बचा लिया। बहुत शुक्रिया आपका चित्रंजन जानकारी के लिए।